राजू ने अपने साली और सरहज को मेला घुमाने ले गया था। मेला घूमते घूमते रात हो गई। अब घर जाने के लिए कोई बस नहीं था। फिर बस स्टैंड से राजू अपने साली और सरहज को लेकर मेले में आ गया और किराए पर एक रूम बुक किया और बोला कि रात यही बिताएंगे और सुबह घर जाएंगे। फिर तीनों किराए के रूम में पहुंच गए। उसमें एक ही बेड था। राजू बोला, भाभी आप और नन्नन सलोनी बेड पर लेट जाओ और मैं नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो जाता हूं। तभी सरहद जी बोली, नंदोई जी मैं नीचे लेट जाती हूं और आप बेड पर सो जाओ। दोनों में यही बातें चल रही थी। इतने में सलोनी आकर बोली, जीजा हम बेड पर सो जाते हैं, आप भी सो जाओ। राजू बेड पर सो गया। राजू भी यही चाहता था कि मैं बेड पर सो जाऊं। नींद में जैसे राजू करवट बदली, साली सलोनी से टच हो गया। साली भी जीजा से आकर नागिन की तरह लिपट गई, क्योंकि जीजा को पसंद करती थी, मगर वह 61-62 खेल से अनजान थी। इधर जीजा तो साली के साथ संबंध बनाने के लिए जीजा को नागिन की तरह लिपट गई। दो बंद कमरे में बिना कुछ बोले प्यार करने लगे। साली और जीजा दोनों 61-62 के खेल खेलने लगे। फिर अजब गजब की आवाजें आने लगी तो सरहज भी जाग गई और सरहज सोची कि इतनी रात को पटर पटर की आवाज क्यों आ रही है। आवाज को सुनने लगी। फिर सोची लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। फिर उठकर बैठ गई और देखी कि बेड पर ऐसा सीन चल रहा था कि उसे देखकर वह हैरान हो गई। राजू ने छोटी ननंद सलोनी के साथ 61-62 करते देखकर वो दंग रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह कुछ भी नहीं की। और उधर राजू अपनी साली के साथ 61-62 करने इतना बिजी था, उसे अभी पता नहीं चला कि उसे कोई देख रहा है। नंदोई जी से प्यार करते देखकर वो भी उतवला हो गई, क्योंकि 2 सालों से उसका पति प्रदेश में था। सोचने लगी तभी वह अपने नंदोई से बोली, नंदोई जी सारा मिठाई सालोनी को खिला दोगे क्या, मुझे नहीं खिलाओगे? मैं कब से देख रही हूँ कि सारा मिठाई तुम दोनों खाते जा रहे हो, मुझे भी खाने की मंजूरी दे दो। राजू ने देखा तो सरहज बैठकर देख रही थी। वह शर्मा गया और बोला, क्यों नहीं सरहज जी, अगर आप चाहती हो तो आप भी मिठाई खा लो, मेरे साथ बैठ जाओ और मिठाई खाओ। सरहज भी तो यही चाहती थी। वह तुरंत उठी और जाकर नंदोई के बगल बैठ गई और उसे नागिन की तरह लिपट गई। एक दूसरे को बाहों में भर लिया और उसी बेड पर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उधर साली सलोनी बैठकर देखती रही और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि भाभी भी संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए वह नहीं बोली। अब साली कहने लगी, भाभी जी जीजू के साथ मिठाई खाओ, मैं देख रही हूँ। सरहज के साथ बेड पर मिठाई खाना शुरू कर दिया और मिठाई खाने लगा। दोनों एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गई और प्यार करते करते इस गुजर गए कि दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों को पता ही नहीं चला कि दोनों के बीच अवैध संबंध कब स्थापित हो गया। सलोनी को जीजा जी के साथ भाभी को मिठाई खाते देख उसकी मन नहीं मानी। उसके मुंह से लार टपकने लगा। वह भी मिठाई खाने के लिए व्याकुल हो गई। फिर वह अपने जीजा को पकड़ ली और बोली, जीजा जी मुझे भी मिठाई खिला दो। साली और सरहज को दोनों को बारी बारी मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। राजू बीच में लेट गया और उसकी सरहज एक किनारे उसकी साली लेट गई। बीच में राजू लेट गया और दोनों को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। बारी बारी दोनों को मिठाई खिला रहा था। सलोनी बोली, जीजा जी का मिठाई खाने को मिल गया, अगर घर पर रहते तो मिठाई खाने को नहीं मिलता। आज सारी रात हम दोनों को मिठाई खिलाते रहो। अब जीजा भी मिठाई खिलाते खिलाते थक गया। अब सरहज बहुत परेशान थी और कह रही थी, सारी रात मुझे मिठाई खिलाओ। राजू किसी तरह साली और सरोज को रात भर मिठाई खिलाता रहा। फिर सुबह हो गई। राजू सरहज और साली को लेकर बस स्टैंड पर ले गया।
और बस लगी थी। गांव जाने के लिए तीनों बस पर बैठ गए और अपने गांव पहुंच गए थे तो शाम हो गई। फिर राजू को ससुराल में ही रुकना पड़ा। जब ससुराल में रुक गया, रात हो गया। परिवार के सभी लोग भोजन करके सो गए। जब राज के सोने के बाद साली आ गई और बोली, जीजा जी जो मेले से मिठाई लाए थे, कुछ अगर बच गया हो तो मुझे खिला दो क्योंकि आप सुबह चले जाओगे। और राजू के बगल लेट गई। राजू भी जवान था, उसकी भी जवानी उफान मारने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गए। उधर सरहज मौका देखकर आ गई। उसकी छोटी नंद जी के पास पहुंच गई है और आकर लेट गई और कहने लगी, मुझे भी मिठाई खिलाओ। राजू ने साली और सरहज को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। सरहज और साली को लॉलीपॉप दे दिया और दोनों लॉलीपॉप चूसने लगी। और पहले सरहज को मिठाई खिला रहा था, तभी कमरे से आवाजें आने लगी और राजू की पत्नी जग गई और आकर देखी तो उसका पति उसकी छोटी बहन के साथ और उसकी भाभी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कितना जवानी में अंधा हो चुका है, ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर वह अपने पति पर गुस्सा होने लगी। तभी उसकी भाभी और उसकी छोटी बहन चली गई। मगर जैसे ही राजू की पत्नी राजू से लड़ झगड़कर सोने के लिए चली गई, तुरंत उसकी छोटी बहन और उसकी भाभी और राजू के बगल में आकर लेट गई और कहने लगी, आप डरो मत, अगर वह तुम्हें छोड़ देगी तो मेरी छोटी ननंद तुमसे शादी कर लेगी। ऐसा कहते हुए राजू को पकड़कर नागिन की तरह लिपट गई। फिर उसकी साली और सरहज दोनों से प्यार करने लगा। तभी राजू की पत्नी दोबारा जाग गई और सोचे कि कहीं फिर से ना आ गई हो। देखने गई तो देखी थी उसकी छोटी बहन और उसकी भाभी उसके पति के पास थी। अपने पिता को जगाई और बोली, चलो अपने दामाद की करतूत देख लो। तभी उसका पिता वहां पहुंच गया और जब देखा कि उसकी छोटी बेटी और उसकी बहू उसके दामाद राजू के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है, तभी वह क्रोध से आग बबूला हो गया। दृश्य देखकर अपने दामाद को मारने लगा। दामाद राजू किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा और रातों रात अपने घर पहुंच गया। 1 साल बीत गया है। अब राजू की पत्नी उसके घर नहीं आती है। राजू बहुत परेशान है। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे दिल पर ना लें। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि समाज में इस तरह के अपराध होते रहते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।